हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के गेस क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। जीएस पेपर 1 के लिए गेस क्वेश्चन का आज यह तीसरा सीरीज है और तीसरे सीरीज में जो मैं प्रश्न दे रहा हूं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मूड यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्रश्न थोप दूँ, इस मूड में नहीं हूँ। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्वेश्चन पर बहुत विचार करने के बाद मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वह जीएस पेपर 2 को लेकर के होगा। जीएस पेपर 2 में भी मैं जो प्रश्न दूंगा उसमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही आएगा और कुल मिलाकर के जो वीडियो आप लोगों को दूंगा उतने में आप लोगों को जो जितने प्रश्न का आवश्यकता है उत्तर लिखने के लिए, उतना प्रश्न मेरे दिए गए वीडियो में जो प्रश्न है उसी में से रहेगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहें। हाँ, इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं। प्रश्न का जिस एंगल से मैंने तैयार किया है हो सकता है कि उसके दूसरे एंगल से प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने दिया प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का जो मैं एक प्रश्न फॉर्मेट करके दूंगा ये जरूरी नहीं कि उसी फॉर्मेशन पर प्रश्न है, लेकिन यदि प्रस्तावना मेरे सजेशन में है तो प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न कुछ ना कुछ रहने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग जब भी आंसर राइटिंग करेंगे उसके अलग अलग डायमेंशंस को भी तैयार करेंगे, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे। आइए आज का जो गेस प्रश्न है हमारा, इसको देख लेते हैं। बहुत ही साधारण है आज का हमारा क्वेश्चन। टिप्पणी लिखने में आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ लेने हैं और उसके बाद बिरसा मुंडा पढ़ लेने हैं। तो मैं इस मूड में नहीं हूं कि आप लोगों को पूरा सभी टॉपिक इस बार ही करवा देने के मूड में नहीं हूं। मैं सेलेक्टेड टॉपिक ही आप लोगों को करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या पर भी आऊँगा, विश्लेषण पर भी आऊँगा कि इसको कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये दो हो गया आपका टिप्पणियाँ लिखने के लिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 और बिरसा मुंडा आंदोलन को आप लोग देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स के तौर पर देखेंगे। उसके बाद जो है, क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और NRC को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी यानी परेशान होने की ज़रूरत है? यदि है कि नहीं है, इस संदर्भ में आपको एक पूरा अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रख करके एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है हमारा, एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन, इसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू पर आप चर्चा करेंगे और आप इसमें सुझाव को इंक्लूड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इससे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू तो एकदम पूरा डिटेल में तैयार करना है। कभी भी आंसर राइटिंग यदि आप करते हैं तो पॉइंट वाइज यदि करें तो यह भी अच्छा उत्तर लिखन का एक तरीका होता है। जितना आप पॉइंट वाइज करेंगे उतना ज़्यादा होगा। एक एक लाइन को आप पॉइंट ही बना बना करके लिख दें, वह भी अच्छा होता है। उत्तर लेखन में क्रिएटिविटी जहाँ पर भी शामिल होना संभव हो आप जरूर करें, जरूर दिखाएं, उससे आपको अधिक नंबर मिलने की संभावना बनी रहती है। जहाँ भी क्रिएशन सेट हो सकता हो आप दिखाएं, आप क्रिएशन दिखाने में कंजूसी ना करें। ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वह बेल आइकॉन बना लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये हमारा वीडियो है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।